हाय, वेलकम अगेन आरबीएस लर्निंग। आज मैं आरबीएस लर्निंग में आज एक पॉडकास्ट लेने वाला हूँ। ये एक शख्स है, ये मेरा दोस्त है और एक तरीका का बहुत ही हार्डवर्क विद्यार्थी भी है और बहुत ही मेहनत करने वाला है, जिसका मैं आज पॉडकास्ट लेने वाला हूँ और अपना ये जर्नी के बारे में बताएंगे। तो इनका पहले पूछ लेते हैं। आप अपना नाम बताइए। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ और मैं आपके पूरे आरबीएस लर्निंग टीम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे अपने बारे में बात रखने के लिए आपने मौका दिया। इसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सर, मैं जैसे बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं झारखंड से रहने वाला हूँ। झारखंड का एक जिला हजारीबाग है। हजारीबाग एक छोटा सा गाँव है अड्रा, जो गठबंधन प्रखंड के अंदर आता है, वहाँ के रहने वाला हूँ। सर, मैं यहाँ पे आया था। सबसे पहले अपने जीवन के बारे में बताता हूँ, संघर्ष कहाँ से स्टार्ट किया मेरी जर्नी। मैंने तो स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, गांव में हुई है। बट इसके बाद मैंने 10th क्लास बाद हाई स्कूल से अपना बोर्ड एग्जाम क्रैश किया। 10th क्लास में भी अच्छा मार्क्स है। हाँ सर, 79.8% मार्क्स था, 80% अप्रॉक्स है। उसके बाद मैंने 12 अपना मार्कम कॉलेज हजारीबाग यस आई से अपने वहाँ से कंप्लीट किया 78% के साथ। उसके बाद देन वो आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम एसटी कोलंबस कॉलेज इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स से इनका ग्रेजुएशन है। या उसके बाद मैंने अपना पीजी कंप्लीट किया हूँ और इग्नू से किए हैं। इग्नू से हिस्ट्री में। सर, उसके बाद मैंने झारखंड का एक तो फॉर्म आया, झारखंड एसएससी सीजीएल का, झारखंड सीजीएल का। मैं सबसे पहले बताना चाहूँ कि झारखंड में एक सीजीएल जेएसएससी सीजीएल जो होता है ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम, वो काफ़ी टफ लेवल एग्जाम होता है। अगर मैं बात करूं तो ये झारखंड में ना और भी जितने भी सेंट्रल सीजीएल है उन सभी से ये टफ सीजीएल। अब बोले सर आप ऐसा कैसा है, क्योंकि इसमें ना एक रीजनल लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है जो कहीं ऐसा सिलेबस में नहीं है, जो लोगों को ये डिफिकल्ट बना देता है। तो ये जो शख्स मेरे पास जो खड़े हैं विवेक, ये अब सर भी हैं और काफ़ी अच्छे अब टीचिंग में भी जुड़ गए हैं, पढ़ाते भी हैं। तो ये अपना सीजीएल एग्जाम कैसे क्रैक किए उसके बारे में बताएंगे। फिर इन्होंने और भी बहुत सारे एग्जाम क्रैक किए हैं, उनके बारे में भी आपको इनके माध्यम से पता चलेगा आपको। ठीक है, आप सीजीएल के बारे में पहले बताइए सर। सर, जैसा कि मैंने अपना सीजीएल की तैयारी, मैं तो कब से सीजीएल की तैयारी कर रहे थे सर? फॉर्म कब से भरे थे? थोड़ा विद्यार्थी लोग जानना चाहे, क्योंकि इसका जो है ना सीजीएल की तैयारी बहुत ही स्ट्रगल रहा है झारखंड में। यस सर, फॉर्म तो ये है ना, फॉर्म तो इसका मैं 2023 से भरा हूँ। बट मैं तो प्रिपरेशन 2019 से ही कर रहा था। स्पेशली तो मैं झारखंड सीजीएल का ही कर रहा था, बट उस शुरुआती में जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था। देन बीच में आया झारखंड सीजीएल, तो मैं उसका फॉर्म भरा, फिर उसमें लग गया। इसमें आपको पता ही सर कितना धांधलियाँ हुई है 2015 से अभी चाहते आ रहा है। अभी मैं बता दूं कि ये केस अभी भी पेंडिंग है, माननीय हाईकोर्ट में अभी भी केस चल रही है और देखते हैं आगे क्या होता है। और बहुत जल्दी अगर जो भी है मामला वहीं पर फंसा हुआ है और इनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुकी है। और अच्छा ठीक है, आगे बताइए सर। जैसे 2023 में मैंने फॉर्म भरा, उसके बाद से तैयारी तो मैं 2019 से स्टार्टिंग थी। मैंने तो शुरू में यूपीएससी का स्टार्ट किया था, बट फिर जीपीएससी में गया। उसके बाद इधर फॉर्म आया आपका झारखंड सीजीएल का। तो मेरे को शुरू में तो आइडिया नहीं था कि झारखंड सीजीएल इतना लंबा से है। लगा न्यू आया है, आएगा, भरेंगे। सिलेबस बहुत बार मतलब इसमें भराया भी और चेंज भी हुआ है ना? नहीं आया, एग्जाम हुआ 2015 में एग्जाम हुआ, फिर कैंसिल हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आया 23 में, मैंने फॉर्म एग्जाम दिया। जनवरी में एग्जाम था, 28 जनवरी एग्जाम दिया मैंने। एग्जाम देने के बाद जैसे निकले, अच्छा एग्जाम गया, अच्छा एग्जाम में बहुत अच्छा रहा। मैं तो खुश था, बहुत अच्छा। भैया को बताया, फोन किया तो खुश था। आपको भी फोन किया था, आप भी बोले बहुत अच्छा। आपको तो बोले भी सही, इस बार तो मेरा हो जाएगा। उसके बाद होता है कि बस पे चढ़ते के साथ बोला जाता है नहीं, पेपर कैंसिल हो जाएगा, पार्ट क्वेश्चन लीक हो गया है, ये हो गया है। अब तो डिमोटिवेट हो गए, तो फिर क्या किया जाए। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि नहीं, ठीक है, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब इसका अता पता तो है नहीं। फिर धीरे धीरे कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हुए। उसके बाद फिर से फॉर्म आया, फिर पढ़ने का मन नहीं था। जैसे आपसे हम बात किए थे बीच में, तो आपने बोला आप देख लो एक बार और फिर ट्राई कर लो, क्या है अपने पढ़ा हुआ है कुछ थोड़ा करना। आपने ऐसे गाइड किया, तो फिर बोला ठीक है देख लेते हैं। तो फिर से प्रिपरेशन में लग गया अपना। तो फिर से एग्जाम हुआ 22 सितंबर 2024 को एग्जाम हुआ। उसमें दिया तो अच्छा रहा, फिर लगा हो जाएगा। फिर कुछ मामला आने लगा, तो उसमें भी ऐसा अब मामला जो है ठीक है, लेकिन मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया। 4 दिसंबर को मैं रिजल्ट आया। मैं बहुत खुश था। आपको मैं रात को मेरे पास कॉल किया, लेकिन मैं रात को कोई इनका रिसीव नहीं कर पाया। और थोड़ा सा इनको फिर सुबह से इनसे बात हुई, फिर अपना पेरेंट्स से इनका लाइफ थोड़ा सा ना, उनका भी एक अलग पॉडकास्ट लेंगे, लेकिन उनका लाइफ का भी थोड़ा जर्नी बताऊँ। बहुत स्ट्रगल किए, बहुत ही हार्डवर्क है ये विवेक कुमार।
और ये गांव में एक तरीका का इंस्पिरेशन के रूप में उभर रहे हैं। ये अपना बताएंगे कि कौन कौन एग्जाम जो होता है ये नहीं निकाले, एक्सेप्टेड यूपीएससी, और जितना भी ये तैयारी किए लगभग एग्जाम का सब एग्जाम भी क्रैक किए हैं। बस एक बच चुका है यूपीएससी, और हमको लग रहा है कि वो भी क्रैक करेंगे। मेरे सर्विस है कि आप यूपीएससी भी क्रैक करें। और नेक्स्ट अभी बताएंगे थोड़ा सीजन के बारे में, थोड़ा और बताएंगे। ऐसे जब बताया कि रिजल्ट आने के बाद मेरा चौथा कौन था आपका ऐसा? हाँ, पहला तो पहला पेरेंट्स पास गया, मम्मी के पापा के भाई, उसके बाद हाँ, मेरे पास का। ठीक है, आप तो उठाए नहीं, फिर आपको फिर बात हुई हाँ, आपसे। हाँ। ठीक है, क्योंकि वो रात को आया था रिजल्ट, तो उसमें नहीं हुआ। तो डीबी हुआ, डीबी होने के बाद पता चलता है कि मामला कैश में चला गया है, वहाँ होगा। तो उसके बाद ठीक है, वेट करें, एक हियरिंग 2 हियरिंग देखे, तब तो थोड़ा अभी तो बहुत एक 6 मंथ हो गया, फिर भी आशा बना कर अभी आशा बना हुआ है, क्योंकि मार्क्स अच्छा है, हाँ। मार्क्स अच्छा खासा है, बहुत अच्छा है इनका सीजीएल में सब चीज हो चुका है। बस अब सर जैसे कभी हम लोग आज कौन सा डेट हो गया, 9 अगस्त। हाँ। 9 अगस्त हो गया, अगला हियरिंग इसका आपका कितना को 19 अगस्त को है, तो उस दिन पता चलेगा क्या होता है। बाकी अगर इसका प्रिपरेशन का बात करें तो इसमें 3 पेपर होते हैं जनरल, ठीक है। इसमें ऐसे बता रहे थे जैसे 3 पेपर जो था उसमें सिलेबस पूछें सर, इसका सिलेबस आप बताइए। सिलेबस तैयारी इस सिलेबस की तैयारी के बारे में थोड़ा सा इनसे आप जानेंगे कि तैयारी कैसे किए थे, इसके सिलेबस के बारे में सबसे पहले बताइए। सर ये झारखंड से रिजल्ट जो है एग्जाम, इसमें मेनली एक पेपर होता है, मतलब आप एक एग्जाम दीजिए, वो प्रीलिम्स के मेंस के, इसमें आपका 3 पेपर होता है, ठीक है। एक 1 डे एग्जाम है, एक दिन का, फिर ओनली मेंस। तो आप उसको सर इसमें ओनली मेंस एग्जाम होता है, आप एग्जाम निकालिए, आपको हो जाएगा। इसमें आपका पहला तो मतलब मैं बता देता हूँ ऑडियंस को कि 1 डे एग्जामिनेशन होता है ये, मतलब ऐसे तो 2 एग्जाम होना चाहिए, बट जो यहाँ पे सरकार के बॉडी जो नीति जो Yes, only 1 डे एग्जाम मतलब 3 सब्जेक्ट का देना था बेसिकली। हाँ सर, सर इसमें फर्स्ट पेपर आपका इंग्लिश है, हिंदी है, जो आपको क्वालिफाइंग है। सेकेंड पेपर आपका रीजनल पेपर, आप कुछ भी ले सकते हैं, झारखंड का जितना रीजनल लैंग्वेज है, आप हिंदी, इंग्लिश, ग्रुप, संथाली, मुनारी, जो ले सकते हैं, मेरा खोटा है सर। और एक पेपर पेपर 3 होता है, जो होता है आपका तो जनरल में हिंदी हो, जिसमें हो गया आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, झारखंड हो गया, जीएस हो गया, ये सब पेपर आता है। तो उसमें आपका पेपर 2 का बात करें पहले अपना रीजनल लैंग्वेज का, तो अपना रीजनल लैंग्वेज में खुद से पढ़ो, जो है अपना खुद से पढ़ो रीजनल लैंग्वेज। बाकी आपने जो नोट्स दिया था वो बहुत काफ़ी हेल्पफुल हुआ, आपका नोट्स तो बहुत चलिए थैंक यू मेरी तरफ से। और हम हमेशा आपका जो आपको सर ग्रामर का जो दिया हुआ नोट्स था सर, अब से मेरा पूरा ग्रामर का सेक्शन हुआ, पूरा 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन के आसपास वेटेज रहता है, जो हम लोग को बहुत हेल्पफुल है। इसके लिए आपको बहुत थैंक यू। ठीक, मेरा मैं बताता हूँ कि मैं एक तरीका के मेरे पास जितने भी सर्कल में जो दोस्त हैं, ज़्यादा छोटा सर्कल है, लेकिन मैं जितने भी मेरे सर्कल में जो दोस्त हैं वो सभी ना एग्जाम मतलब क्रैक किए हैं। और मैं क्योंकि सबसे पहले ये बात है कि मतलब मेरे से संपर्क होती रहती थी, और मैं हमेशा मतलब पॉजिटिव थ्रू किसी को भी एग्जाम तैयारी करते हैं तो मैं पॉजिटिव के थ्रू ही जाता हूँ। और इससे क्या होता है कि जो लोग डिमोटिवेट होते हैं उसे मोटिवेशन होकर एक तरीका के एग्जाम में अच्छा से तैयारी कर पाते हैं। कोई भी एग्जाम तैयारी करें तो सबसे पहले पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है। सर जैसे तो मेरा पेपर 2 में अच्छा मार्क्स आया, मेरा 100 में से 97 आउट ऑफ 100 में 97। खोटा में सर बताइए। 97 100 में 97। मैं बता दूं अपने ऑडियंस को 100 में 97 इनका है, काफी खतरनाक एग्जाम था। यस सर, इसमें तो आपका भी बहुत बड़ा योगदान था, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है सर, कोटा ऐसा था ना सर, ऐसा था कि आप तो बोले कि आप कोटा ऐसा पढ़ो तो एक लाइन रट लगा, हम तो एक लाइन नहीं रट गए एकदम। आपको बोले तो गाना जो होता है उसमें कविता हो गया, सार हो गया कि कुछ है कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है, जो कुछ है कुछ छोड़ना नहीं है, वैसा हुआ। आप पता है बात है पेपर 3 का, पेपर 3 में जैसा झारखंड है, झारखंड का आपका 30 क्वेश्चन लगता है, झारखंड मैंने पढ़ रखा था, तो उसमें उड़ान का बुक पढ़ा पूरा 1 to 10 टाइम, और आपने जो नोट्स दिया तो उससे हेल्प किया, उड़ान का हो गया। और फिर जीएस का हो गया, तो जीएस में लूसेंट ही मैंने यूज़ किया तो था। फिर और मैथ्स का गगन प्रताप सर का एक है वो मैंने पढ़ा, और रीजनिंग भी अपने मैंने खुद से यूट्यूब वगैरह सुन किया। और कंप्यूटर भी मैंने कंप्यूटर का मैंने परीक्षा मंथन का एक बुक आता है मैंने उससे किया। और एक आगे साइंस में मैंने लूसेंट से पढ़ा, तो ओवरऑल सही रहा, और इसमें भी मेरा अच्छा खासा मार्क्स आए, और तो ओवरऑल मेरा एग्जाम अच्छा रहा। चलिए थैंक यू सर, इनको शुभकामनाएं, बस बहुत जल्दी इनका आ जाए अब ज्वाइनिंग, यही हम इनसे विश कर रहे हैं। और नेक्स्ट एग्जाम चलते हैं जेपीएससी के बारे में। ये विवेक जो है वो इनके बारे में बता दो, तो ये जेपीएससी भी एग्जाम निकाल चुके हैं। आपने जेपीएससी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, छोटा ही से बताइए, लेकिन जेपीएससी के बारे में बताइए। अच्छा जेपीएससी के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैं जेपीएससी के एग्जाम मेरा 17 मार्च में था, जेपीएससी का एग्जाम,
तो यूपीएससी का एग्जाम मैंने पीटी दिया, पीटी अच्छा से क्वालिफाई हो गया। जैसे पीटी में आपका होता है पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 का आपका जनरल जीएस हो गया और आपका झारखंड 10% रहता है 100% और 100% का आपका 100% का आपका झारखंड रहता है। तो उसमें मेरा काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन था, जैसे मैंने पिछले बताया कि आपको सीए का तैयारी में क्या करना है, वो मेरा बहुत हेल्पफुल किया। ठीक है, तो उसके साथ ही मैंने तो एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम तो देने हम लोग साथ में सेंटर में गए थे, हम लोग सेंटर साथ में था। ठीक है, तो वहाँ पे गए सर, तो वहाँ मेरा पीटी क्लियर तो हो गया। मेंस का आया तो भरने का, मैंने मेंस का फॉर्म भरा, बट हुआ इसमें ये ना सर कि मेरे से फॉल्ट हो गया, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि जो फॉर्म भरते हैं उसको पोस्ट भी करना है। अब मैं उसको पोस्ट किया नहीं, तो पोस्ट किया नहीं, मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ नहीं, तो मैं मेंस का एग्ज़ाम दे इसका, तो मेरे से बाहर हो गया। अगर काश मुझे मेंस का एग्ज़ाम देने का मौका मिलता तो शायद कुछ और हो सकता था। शायद मैं नहीं बोल रहा हो जाता, पर कुछ हो सकता था, क्योंकि अभी तो फिलहाल रिजल्ट आया यूपीएससी का, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा ही गलती है। तो इसमें मेरे को पता नहीं था और इसी पर फोकस था, तो लगा इसमें तो हो ही जाएगा, तो क्या इसमें, तो फिर बट ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम अच्छे से करेंगे, तो चलिए। मैं बता दूं कि थोड़ा जीपीएससी में थोड़ा इनसे ही मिस्टेक हुआ, जिसके कारण नहीं हो पाया, क्योंकि मेन से नहीं लिखे और क्योंकि इनको पोस्ट करना था वो नहीं कर पाए, मिस्टेक से अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाए। नहीं तो आज हो सके कि यहाँ पर डीएसपी पद में होकर बैठे रहते। और लेकिन आगे है टाइम, फिर आने वाला है जीपीएससी का, उसमें लगे रहना है। और अब मैं आपके सामने इनको यूजीसी नेट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक नेट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेट का एग्जाम होता है, वो एग्जाम भी क्वालिफाई किए हैं, उनके बारे में इन्हीं के शब्दों में आप सुन लीजिए। वो उनका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और काफ़ी अच्छा अनुभव है इनका, यूजीसी नेट का एग्जाम निकाले हैं, और इनके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। सर मैंने ग्रेजुएशन 2019 में मैं ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन उसी टाइम से स्टार्टिंग प्रिपरेशन होता करते जनरल कंपटीशन किया, तो उतना आइडिया नहीं था कि नेट क्या होता है, यूसी क्या होता है, प्रोफेशनल क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं था। बस इतना आइडिया था कि बस जाना है। ये कहाँ से आइडिया आया सर, ये बताइए। नेट का कोई आइडिया ही नहीं था मेरे को, तो बस इतना था, बस जाना है, पढ़ना है, कंपटीशन होता है, एसएससी होता है, रेलवे होता है, ग्रुप डी होता है, जाना है, पढ़ना है, ठीक है, नौकरी करना है। और कोई आइडिया नहीं था कि और इसके अलावा कुछ एग्जाम होता है। भी पढ़ते पढ़ते जब जैसे आगे गए क्लासेस में गए, जब गए उसके बाद एक दो एग्जाम दिए, कंपटीशन कह दिए, ठीक है। उसके बाद लगा कि नहीं सर कुछ और, उसके बाद आपसे मिले, आपसे मिलने एक दिन डिस्कस हो रहा था एक बार, तो आप जो आप गए थे एग्जाम देने के लिए, आप बताया कि हम नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपसे आइडिया कि नेट का एग्जाम होता है क्या, आपने बताया नहीं सर ऐसे एग्जाम होता है। तो सही है, मेरा सारा हम तो यही पढ़ रहे हैं और हम एग्जाम के बाद हम स्किप कर दिए, हमको पता ही नहीं था। तो फिर उस दिन से मैं स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आप बताएं, हम आपको पूछा नहीं, आपको बिना बताए हम स्टार्ट कर दिए। हाँ एग्जाम होता है, वीडियो में सर्च किया, उससे स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट तो किए, बट उसमें हमको बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगा कि क्या कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर हम 2 महीना तक खुद से स्ट्रगल किए, कुछ समझ में आया, बट कुछ में कहीं प्रॉब्लम आ रहा था। तो लास्ट में जाके आपको कॉल किया, सर आप एग्जाम दे बताइए सर, आप लगे हुए, आप कैसे किए, क्या स्टार्ट किया, हमको कुछ मतलब आइडिया नहीं आ रहा, बस एक आइडिया दे दीजिए अब क्या होता है। तो फाइनली आपको आपके पास बिल्कुल टाइम रहता नहीं है, इतना ट्यूशन है आपका, इधर आप नहीं पढ़ाई के लिए टाइम पूरा रहता है तो है, लेकिन नहीं उस टाइम आपका नहीं था, उतना टाइम नहीं था। आप बोले ठीक है हम बताते हैं, फिर बोले कि अगला दिन कॉल के बोले ठीक है आपका घर आया था, पर्सनली अपना ट्यूशन ड्रॉप कर रहे थे, पूरा घर में बैठे हैं, पूरा दिन भर बैठे हैं, पूरा हम लोग डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद कुछ हमको जैसे आइडिया देता, फिर आइडिया है, फिर जाके अपने स्टार्ट किया करते हैं। बीच में जो प्रॉब्लम होता है आपको कॉल भी करते हैं, रात में हम तो 12 बजे आपको कॉल करते थे, आप रात 12 बजे उठ के दे देते थे। कॉल कभी भी आए तो हम रिसीव कर लेते हैं। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर कि आपने कॉल रिसीव किया, आपने नेट एग्जाम क्वालिफाई है। उसका मैं अपना प्रिपरेशन में लग गया, ठीक है। जो आपके पास पेपर 1 का था, पेपर 1 तो कॉमन था, मेरा पेपर 2 हिस्ट्री था, आपका भूगोल था, बट ये है कि मेरा पेपर 2 अलग है, बट पेपर 1 सेम था। पेपर 1 में नोट्स मैंने आपको दे दिया। पेपर 1 का मैं यहाँ बुक मैं दिखाना चाहूँगा, और मैं दिखा रहा हूँ बुक। ये यूजीसी दृष्टि का बुक है, पेपर 1 का, जब मतलब मस्त है। आप ना अगर आप यूजीसी कोई भी तैयारी करना चाहते हैं तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप इंग्लिश से ही पढ़ें, पेपर 1 का तैयारी इंग्लिश से करें। बिल्कुल आप अगर 30 से प्लस मार्क्स ला रहे हैं, 30 से अच्छा क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, और अगर 30 क्वेश्चन सही कर पा रहे तो आपका लेवल अच्छा है। जैसे आपने बोला कि पेपर 1 इंग्लिश में पढ़िए, बट मैंने एक किया था पेपर 2 में हिंदी में पढ़ा था, पेपर 1 में इंग्लिश में पढ़ा था। मेरे को समझ नहीं आता सर मैं क्या करूँ, मेरे को पेपर 1 तो आ ही नहीं रहा है। तो फिर आप बोले नहीं है पेपर 1 थोड़ा आपका
कम्युनिकेशन वगैरह आता है, आपको रिसर्च वगैरह आता है, तो थोड़ा इंग्लिश में पढ़ो तो उसमें अच्छा रहेगा। हाँ। फिर मैंने इंग्लिश से उसको पढ़ना स्टार्ट किया। आप जैसे दृष्टिकोण मैंने भी दृष्टिकोण किया, उसमें कुछ था, आपका नोट्स था, अपना जो हैंड रिटन नोट्स था आप उसको दे दिए, तो आप उसका पढ़ने के बाद आपको कुछ लगा, हाँ ठीक है इंग्लिश तो बेटर है यार, इंग्लिश तो बहुत अच्छा बेटर है, इसमें आपको कम्युनिकेशन आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, जो इंग्लिश से पढ़ने काफ़ी बेटर। तो पेपर में मेरा ओवरऑल अच्छा रहा। पेपर वन में मेरा 37 आउट ऑफ 50 में 37 बहुत अच्छा है। हमको लगता है बहुत अच्छा स्कोर था। वो और फिर दो कितना बार दिए यूजीसी एग्जाम? मेरा फर्स्ट टाइम में हुआ था सर, तो फर्स्ट टाइम में मैंने मेरा फिर ओनली पीएचडी सर को बताया ना? 2 मार्क्स से सर नेट रह गया, नहीं तो नहीं हो 2 पाया। मार्क्स से नेट से रह गया, ओनली पीएचडी नहीं हो पाया, 2 मार्क्स से नेट से रह गया था। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब दिया तो आपको पता है सर कि नहीं सर नहीं होगा, बहुत ही मतलब चाह रहे थे हमारे लोग, फिर बोले अरे एक बार और ट्राई करते ठीक है तो गए, फिर दिए तो हो गया, नेट हो गया तो अच्छा रहा। फिर सोचे जा रहे तो कुछ मार्क्स रह गया, लगा गया, वो तो अब नेक्स्ट दिसंबर में देने वाले हैं। तो ओवरऑल मेरा जर्नी बहुत अच्छा रहा। इसके लिए क्या बोला आपको, बहुत ही बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने बहुत नोट शेयर किया, आपको जो एग्जाम के बारे में पता भी नहीं था उससे आपसे रूबरू हुए, आपसे जाने होता क्या है, और फाइनली मैंने सिलेक्शन ले लिया। सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी अगर आप एग्जाम तैयारी करें तो उसके इर्द गिर्द जो भी आपको फ्रेंड है वो आपको पॉजिटिव बात करे तो आपका एग्जाम मतलब डेफिनेटली वो क्रैक होगा ही होगा। तो इनसे एक पीएचडी एक बार निकाल चुके हैं, उसके बाद सेकेंड टाइम में नेट भी हो गया, पीएचडी ओनली पीएचडी हुआ था फर्स्ट टाइम, और सेकेंड टाइम नेट भी हो गया। और अब जो थर्ड टाइम है बस मैं बोला हूँ कि बस आप जेआरएफ कर लो, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ कहना ही नहीं है। ठीक है, रिसर्च की दुनिया में जाएंगे, कुछ इनोवेशन करेंगे, कुछ अच्छा ही चीज़ होना चाहिए हमारे देश के लिए, हम ये चाहते हैं और विश कर रहा हूँ कि वो भी आप ये कर ही लेंगे। तो और